मेनली तो इसमें फंगस ही है। ये जो सैंपल है पर्टिकुलर अपने पास, इसमें मेन इन्फेक्शन फंगस का दिख रहा है। ऊटी लहसुन में ये समस्या काफ़ी अब देखने को मिल रही है। मौसम जो गर्म ठंडा हो रहा है अथवा बारिश का जो टाइम गया, इससे जड़ें गायब हो रही हैं। इसमें थोड़ी सी जड़ें बची हैं अभी भी, पर बहुत सारे सैंपल ऐसे इसमें जड़ें नीचे से पूरी गायब हो जाती है और क्राउन जहाँ से जड़ें निकलती वहीं पे अटैक होता है। बेसिकली ये निमेटोड का संक्रमण है। निमेटोड, माइट्स और फंगस, ये तीनों मिल के ऐसा करते हैं। तो हम इसी को आपके सामने, ये सैंपल सुबह 11 बजे का उखड़ा हुआ है, हम इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालते हैं, इसको गीला करते हैं, खुरचते हैं और फिर इसको स्लाइड पे डालते हैं। तो अब देखिए कि क्या दिखेगा। जो भी इसमें जीव होंगे नुकसान वाले, वो अपने को दिख जाएंगे। बच लिया है अभी, और ड्रॉपर से इसको सक करेंगे और स्लाइड पे लेंगे। ये आ गया, इसको हम कवर स्लिप से कवर कर देते हैं। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। सिंपल हम माइक्रोस्कोप में लगा रहे हैं और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये है निमेटोड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई देने वाला कीड़ा जो लहसुन के ऊपर चलता है वो निमेटोड है। वो गलत फहमी है, वो निमेटोड नहीं है। वो सेकेंडरी जीव जो होते हैं, सड़न पे लगते हैं, जैसे मैगट आप कह सकते हैं, वो है। वो निमेटोड नहीं है। निमेटोड ये है, और ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। आप देखेंगे स्लाइड में। और ये निमेटोड के अंडे हैं यहाँ पे, जैसे ये है ना। अब ये पर और इधर उधर करेंगे तो और भी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ये जैसे ये स्लो मूविंग है, ये निमेटोड है। आप उसको देख लेंगे, मुंह चल रहा है इधर से। ये जिंदा है, ये जिंदा है। अभी दिख रहा है। अंडे तो बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें। आप मेरी आदत है इसलिए मैं पहचान लेता हूँ थोड़ा सा। आप लोग कोशिश करेंगे तो आपको भी दिख जाएंगे। ये देखिए, और भी निमेटोड है यहाँ पे। ये है, इसमें निमेटोड के अंडे हैं, ये जो डार्क कलर में दिख रहे हैं। और उसके पास में निमेटोड है, जुवेनाइल, मतलब जो नए निकलते हैं अंडे से। निमेटोड शुरुआती अवस्था है, उनको जुवेनाइल बोलते हैं, वो भी हैं। ये अगेन ये निमेटोड है यहाँ पे। ये देखिए, और ये वाला कीड़ा है, उसकी छोटी अवस्था है, जो आप बाहर चलता हुआ देखते हैं लहसुन के ऊपर, ये वो कीड़ा है, उसकी शुरुआती अवस्था है। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। निमेटोड उतना बड़ा नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और आप देखिए इसमें अंडुलेशंस है, मतलब ये कहीं से दबा हुआ दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, पर इसकी सरफेस चिकनी रहती है। एक मेजर डिफरेंस तो यही है। इसमें ढेर सारे सड़ाने वाले बैक्टीरिया भी पनपे हुए हैं। मैं आप इसको मैग्नीफाई और करता हूँ तो आप देख पाएंगे। शेकर बंद करो, जय शेकर बंद करो। ये देखिए, आपको ढेर सारे बैक्टीरिया दिख रहे होंगे। और इसके ऊपर ये जो है, ये फंगस के स्पोर हैं ये, और ये जो बारीक वाले हैं सारे बैक्टीरिया। तो ये मतलब चीज़ें एक दूसरे से मिलजुल के इस तरीके से और विकराल हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ठंडा गर्म जो होता है, कभी ठंडा कभी गर्म, तो ये बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनप जाते हैं ऐसी स्थिति में। और फंगस आप देख रहे होंगे, फंगस के माइसीलिया कैसे भरमा रहे हैं इसमें। ये जो दिख रहा है फंगस के माइसीलिया हैं। और ये जो चावल के दाने जैसे या आधे टुकड़े जैसे जो दिख रहे हैं, ये स्पोर हैं फ्यूजेरियम के। और फ्यूजेरियम बहुत नुकसान करती है लहसुन में, खासतौर पे प्याज, मूसली सभी में करती है। आप देखिए कितना सारा है फ्यूजेरियम, आप देख पा रहे हैं, जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी हो इसमें।
इसके पहले हम जो देख रहे थे वो 10x मैग्निफिकेशन था, अभी 40 गुना आवर्धन पे हम देख रहे हैं। तो फंगस के माइसीलिया भी खूब सारे दिख रहे हैं आपको और उसके स्पोर भी दिख रहे हैं। बीच में ये निमेटोड का अंडा है यहाँ पे, ये बगल में फंगस का माइसीलिया है और ढेर सारे फंगस के स्पोर्स हैं, यानी बीज कह समझ सकते हैं आप उसको। कितने सारे आप देखो, मतलब हम कितनी सी जगह में देख रहे हैं, मतलब वो 2 चुटकी के बीच में जो स्पेस आता है उससे भी कम है। फिजेरियम के स्पोर हैं सारे और दूसरे फंगस के भी दिख रहे हैं, बट मेनली फिजेरियम के दिख रहे हैं और उसके पीछे ढेर सारा बैक्टीरिया भी है। तो ये जो है, अब चूंकि इतने बारीक में देख रहे हैं इसलिए निमेटोड आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो दिखेगा भी तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे अभी। अगर अपन इसको जूम आउट कर देंगे, मतलब फंगस ही फंगस है, मेनली तो इसमें फंगस ही है। ये जो सैंपल है पर्टिकुलर अपने पास, इसमें मेन इन्फेक्शन फंगस का दिख रहा है। निमेटोड तो इनके सामने बहुत कम है, काउंटेबल है तो अनकाउंटेबल ही हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये अल्टरनेरिया का स्पोर है जो नोक सूखने वाली समस्या आती है लहसुन में, उसका। इसको वापस से अपन 10x पे लें। अब आपको इसमें ये दिख पाएंगे निमेटोड्स जुवेनाइल, इसको अपन यहाँ पे जूम इन करेंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फंगस ही फंगस भरी हुई है और उसके साथ में निमेटोड भी है, आप देख पा रहे हो। तो ये है मेन समस्या, ये एक निमेटोड का टूटा हुआ हिस्सा ही है। ये जो दिख रहा है निमेटोड जिंदा एक ही दिख रहा है। ये जिंदा तो है, अपन ने 2 बार उसमें पानी डाल दिया ना तो वो थोड़ा सा बह गया होगा, सरफेस पे जाती। फंगस ही है इस लहसुन का जो आपने मैंने सैंपल अभी आपके सामने रखा है, तो मेन तो फंगस ही है, फंगस निमेटोड। और इसमें माइट्स, किसी सैंपल में माइट्स भी दिख जाती है और डिपेंड करता है खेत में है या नहीं, क्योंकि देखिए माइट्स का क्या है, सड़ी हुई चीज़ें खाने आती है, सड़ाने की शुरुआत ही फंगस करती है। और अगर निमेटोड कंट्रोल नहीं है तो वो ज़्यादा दिखेंगे ऐसे सैंपल्स में। पर अगर निमेटोड कंट्रोल है तो भी, अगर फंगस कंट्रोल नहीं किया आपने तो ये स्थिति बनती है। और अगर तीनों ही कंट्रोल नहीं तो माइट्स भी उसमें शामिल हो जाती है। और इसके ऊपर फिर चलती हुई ऊदी, जिसको आप लोग बोलते हैं, छोटे छोटे जीव आपको चलते हुए दिखेंगे, वो प्रीडेटरी माइट्स है, मतलब जो ये निमेटोड को भी खा लेती है, बीमारी वाली मकड़ी माइट्स को भी खा लेती है। तो वो उनकी संख्या और वो चलती हुई आपको ढेर सारी उसके ऊपर दिखेंगी। तो अपन कई बार गलतफहमी करते हैं कि उनसे सड़ रहा है, जबकि सड़ाने वाले जीव अलग हैं, उनके ऊपर फिर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, उनको खाने वाले जीव भी आ जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा है। तो अब इसका आप पूछेंगे इलाज क्या है, तो आप देख रहे हैं फंगस बहुत ज़्यादा है, फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, पर मित्र सूक्ष्म जीव भी जरूर डालें, क्योंकि फंजीसाइड का असर कुछ दिन तक ही रहता है, उसके बाद फिर वो असर खो देता है, जैसा कि सैंपल में भी हुआ था। दूसरा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पौधे को मजबूत बनाइए ताकि वो खुद लड़े, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह डालें, और ऐसी चीज़ें ना डालें जो न्यूट्रिशन को रोकती हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि कैल्शियम, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लेंगे इसमें, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कैल्शियम बहुत सारे न्यूट्रिशन को ब्लॉक करता है, इसलिए कैल्शियम से बचें। नाइट्रोजन आप दूसरे रूपों में डाल सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट की बजाय आप पोटेशियम नाइट्रेट मतलब 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट। बहुत ज़्यादा हद हो जाए तो अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कैल्शियम नाइट्रेट से सारे बेटर हैं। एसिडिक चीज़ें ना चलाएं खेत में, क्योंकि एसिडिक मिट्टी में फंगस और तेज़ी से पनपती है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो अभी आप ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।